वैसे अगर आप जीत के आएंगे सबसे पहले 3 वो मुद्दे जिस पे आप काम करेंगे और कितने समय में वो काम पूरा हो जाएगा? जिसमें सारी सुविधाएं रहेगी। ये सब कितने समय में हो जाएगा आपके जीत के आने के बाद? टर्म बाय टर्म होगा। मैं अभी आपको कैसे बता सकती मैं साल भर 2 साल या फिर चुनाव भर में? मेरी रहेगी, मैं 5 साल में पूरा करने की। पिछले कुछ सालों से एक ही समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, नीतीश राणे हो या यति नरसिंह संघ हो, ये लगातार एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है, महाविकास सरकार आघाड़ी आती है, तो क्या आप इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा या ऐसे लोगों पर किस तरीके की पाबंदी लगाई जाएगी? 10 साल की बात करें, 10 साल में तो तकरीबन 7.5 साल आप भी साथ में थे। ये पिछले 2.5 साल से आप लोग अलग हुए, जिस तरीके से एक 2 गुट हुआ है, तो क्या आप इस चुनाव का इन पूरे मुद्दे को आप फायदा उठाते हुए इस सवाल को? लेकिन नेता चुनाव के टाइम पे हमेशा वोट मांगने आता है, 5 से 6 बार आता है, मगर 5 साल तक का जो लोग रहते हैं उन्हें उनकी परेशानी के लिए अपने ऑफिस में 5 साल तक सिर्फ दौड़ना पड़ता है, फिर चुनाव के टाइम पे वापस नहीं आता है। तो आप भी क्या उसमें ही रहेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में कई ऐसी समस्या है, चाहे वो मुहर्रम में मजलिस की समस्या हो या बकरा ईद में बकरा काटने की समस्या हो, या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं नेहरू नगर में, वहाँ पर मुस्लिम लोगों को जो घर नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हिंदू सोसाइटी वहाँ पर है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर मुस्लिम लोगों को घर नहीं मिलता है। तो इन सब समस्या पे आप किस तरीके का जीत के आते हो तो आप क्या ध्यान देंगे? कुछ महिला आपकी भी कार्यालय में गए थे ऑफिस में, वहाँ पर बुर्का पहन के, तो उन्हें ये कहा गया था कि इस क्षेत्र में इस ऑफिस में बुर्का पहन के आप नहीं आए क्योंकि हमारे से हिंदू जो वोट है वो उन्हें कहीं ना कहीं आपत्ति है। ये इस आरोप में कितनी सच्चाई नहीं? जब उन्हें पता था वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है, ये चीज आपको भी पता है कि उनको टिकट मिलने वाला था, तो उनका फर्ज बनता था कि इस क्षेत्र के लिए वो उधर आके खड़ी होती, कम से कम खड़ी थी क्या वो? ये बताओ। वो नहीं खड़ी। सवाल, मेरे पास कुछ फोटो है जिसमें मंगेश कुंडारकर और भी लोग उसकी पार्टी के उधर खड़े रह के कराए। मेरा सवाल क्या है, आप समझिए नहीं सवाल कि वो मैडम वहाँ खड़ी थी, सिर्फ इतना सवाल है मेरा। मैडम आई थी क्या? मैडम नहीं खड़ी। मैडम को आना चाहिए था या नहीं? आपको क्या लगता है मैडम को आना चाहिए था कि नहीं, बताइए। बॉस मंगेश कुंडारकर एमएलए, मैं मंगेश कुंडारकर की बात, चलेंगी। मैडम को आना चाहिए था कि नहीं? मैडम को आना चाहिए था ना। क्यों नहीं आई? फिर आपने पूछा उनसे कभी? अरे तो भाई उनके कार्यकर्ता है, आपका देखिए एक फर्ज बनता है, आप कितने बड़े लीडर के कार्यकर्ता है ना, लीडर का फर्ज बनता है कि कार्यकर्ता की बात सुने और कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार कुर्ला विधानसभा की खबर दिखा रहा था कि किस तरीके से जो मंगेश कुंडारकर उम्मीदवार वो लगातार मत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रवीणा मोरस्कर है उद्धव गुट से, वो इस सीट की दावेदारी का फॉर्म भरी हुई है। हमारे साथ में मौजूद है। मैम, किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? वही है 10 साल से जिनको चुन के दिया, विकास जिस 10 साल में बोला लाइव है मैम, लाइव है। 10 साल में यहाँ 10 साल में कुर्ला विधानसभा में कुछ भी विकास हुआ नहीं है। कोई भी विकास, फिर चुनाभट्टी होने दो, कुर्ला वेस्ट होने दो, कसाईवाड़ा होने दो, कहीं भी विकास नहीं है। सबसे महत्व की अभाव है वो पानी का है। पूरे कुर्ला विधानसभा में पानी का अभाव है। चुनाभट्टी में हिल टेकड़ियाँ है, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। 3-4 बजे तक जाग के महिलाओं को बहुत बुरे तरीके से बीमारी हुई है क्योंकि उनकी नींद पूरी होती नहीं है। कसाईवाड़ा में भी सेम है कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, पानी मिलता नहीं है। कसाईवाड़ा में सड़कें बने हुए नहीं है, सालों से सड़कें बने हुए नहीं है। टेकड़ी पे ये नहीं है, रेलिंग नहीं है पकड़ने के चलने के लिए। लैंड चुनाभट्टी जो टेकड़ियों पे घर है वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, जहाँ से कहीं अपघात भी हुए हैं। संरक्षण भिंत नहीं है, बच्चे गिरते हैं पहाड़ियों से। पहाड़ है जहाँ छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन वहाँ पे संरक्षण भिंत तक नहीं बनाई गई, संरक्षण दीवार। आप सोचो 10 साल में ये जो भी है लोक प्रतिनिधि वहाँ तक गए, उनको पता नहीं है पहाड़ों में जो हमारे लोग रहते हैं, वोटर्स रहते हैं, कैसे रह रहे। ऊपर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, संरक्षण भिंत नहीं है, पानी नहीं जा रहा है उनको, वो कैसे लोग रह रहे हैं। 10 साल इन्होंने किया क्या? मुख्यमंत्री जब हमारे विभाग में आए थे उन्होंने कहा 2000
करोड़ से ज़्यादा निधि कुर्ला विधानसभा के विकास के लिए आया है, तो कहाँ गया? जनता पूरी पूछ रही है। जब मैं वोट मांगने जा रही हूँ तो जनता मुझे पूछती है कि मैडम 2000 करोड़ हमारे कहाँ गए? क्योंकि वो टैक्स पेयर है, करदाता है, करदाताओं के इतने पैसे गए का, जब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैम उन्होंने, जब मैंने उनका इंटरव्यू में साफ तौर पे 2000 करोड़ की बात पे उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके छेड़ा नगर का ब्रिज और कई ऐसे अन्य ब्रिज बनाए, 2000 करोड़ पूरे इस क्षेत्र में मतलब विकास के उसमें खर्चे हो गए। क्या लगता है आपको, इतना खर्चा हो रहा है क्या? नहीं, वो खर्चा कितना हुआ अभी मेरे पास तो पूरा हिसाब नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ब्रिज बांधने के लिए अगर वो खर्चा करते हैं तो हम जो जनता यहाँ पे कुर्ला विधानसभा की है उनके लिए कोई निधि ही नहीं, वहाँ पे यूज ही नहीं करने का। यहाँ पे सड़कें नहीं है ठीक से चलने के लिए, रेलिंग नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, जो एज्ड लोग हैं वो ऊपर चढ़े कैसे? सीढ़ियाँ तक ठीक नहीं है, ऊपर से बच्चे नीचे गिर रहे हैं, संरक्षण दीवार नहीं है उसको। तो ब्रिज बनाना जरूरी है। अगर वो बोलते हैं कि ब्रिज में पैसे चले गए तो यहाँ पे ऊपर से नीचे बच्चे गिरते हैं और जान जाती है, तो वो चलेगा? लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वो चलेगी? जाने जाएगी तो चलेगा। इसलिए उन्हें ब्रिज पे पैसे खर्च कर दिए, ये तो कोई बात हुई नहीं। ये सब झूठी कहानियां हैं। लेकिन अभी जनता जान चुकी है, जनता को सब पता है, वो हिसाब मांगेगी। 23 नवंबर को जनता का राज आएगा, महाविकास आघाड़ी का राज आएगा, तभी उनसे एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैम आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में तो तकरीबन 7.5 साल आप भी साथ में थे। ये पिछले 2.5 साल से आप लोग अलग हुए, जिस तरीके से एक दो गुट हुआ है, तो क्या आप इस चुनाव का इन पूरे मुद्दे को आप फायदा उठाते हुए इस सवाल को? हम राज में थे तभी हमने जो जनसामान्य को रोज़ के व्यवहार में जो लगने वाली चीज़ें हैं, भाजी, तरकारी, अन्न, धान्य, इस पे कोई रेट्स नहीं बढ़ाए थे, वो स्थिर रेट्स थे। तभी ये आम जनता को कोई भी महंगाई का तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन अभी आप देखिए, लहसुन 400 रुपये किलो, जनसामान्य कैसे खरीदी करेंगे? कांदा 80 और 100 रुपये किलो, गैस का 1200 और 1300 500 से लेके भाव हुआ है। कैसे जिए जनता, गरीब? अब आप ही सोचिए। तो इसमें जब हम राज में थे तभी ये रेट्स नहीं बढ़े थे, जो अब अवा के सवा बढ़ गए हैं। मैम एक आरोप ऐसा लगता है कि कुछ महिला आपकी भी कार्यालय में गए थे, ऑफिस में, वहाँ पर बुर्का पहन के, तो उन्हें ये कहा गया था कि इस क्षेत्र में, इस ऑफिस में बुर्का पहन के आप नहीं आए क्योंकि हमारे से हिंदू जो वोट है वो उन्हें कहीं ना कहीं आपत्ति है। ये इस आरोप में कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए क्या है ना कि जब से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता का नाम जब से संभाव्य उम्मीदवार के लिए आया था, तब से लेके ये जो विरोधक है वो डर गए, इतना डर गए कि उनको ही पता नहीं वो कितने झूठे आरोप मेरे पे लगा रहे। झूठे आरोप, अगर कोई है तो जो भी आप आरोप लगा रहे हो ना, तो उसका कुछ तो प्रूफ दो ना। कुछ भी बोले जा रहे हो। आप अभी आपने देखा ये कसाईवाड़े की, कुरैशी नगर की आम जनता मेरे साथ है। अगर मैं ऐसा वैसा काम करती, जनता भोली, अगर भोली भाली है, गरीब है, लेकिन सुजान है, वो सब जानती है। अगर ऐसा होता तो वो मेरा साथ नहीं देते। इनको अगर मुझे आरोप ही करना है तो ढूंढ ढूंढ के करो भाई, कुछ भी आरोप क्यों कर रहे हो? मैम एक सवाल ये भी होता है, जिस तरीके से आपको पता होगा एक रास्ता बंद कर दिया गया था नेहरू नगर का, उस रास्ते के टाइम पे आपने कुछ आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने अभी क्या कहा कि ये डरे हुए हैं, इनके पैर के नीचे की जमीन हल गई है, नीचे सड़क रेछी, छेद पड़ा है वो जमीन को। जब से मेरा अभी तो हो चुका सब, इलेक्शन भी 4 दिन में आ गया, फिर भी ये मान नहीं रहे। वो जो मसला है वो विभाग, मैं वो क्षेत्र की नगर सेविका नहीं थी, और आप जानते हो अपना वार्ड में नगर सेवक अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब मैं वो वार्ड की नगर सेविका ही नहीं थी तो मैं वहाँ पे कैसे ऑब्जेक्शन कुछ भी कैसे कर सकती हूँ?
में एक सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ सालों से एक ही समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, नीतीश राणे हो या यति नरसिंह संघ हो, ये लगातार एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है, महाविकास सरकार आघाड़ी आती है, तो क्या आप इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा या ऐसे लोगों पर किस तरीके की पाबंदी लगाई जाएगी? देखिए, ये सब बड़े हमारे नेताओं का डिसीजन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हमारा महाविकास आघाड़ी का सरकार है, वो जनता का सरकार है। वो सिर्फ जनते की भलाई का सोचती है, जनता कैसे अच्छी रहे, खुश रहे और वो महंगाई से वगैरह बचाव हो और विकास हो, यही जानती है। बाकी तो जो नेता है वो देख लेंगे। मैं एक सवाल ये खड़ा होता है कि नेता चुनाव के टाइम पे हमेशा वोट मांगने आता है, 5 से 6 बार आता है, मगर 5 साल तक का जो लोग रहते हैं उन्हें उनकी परेशानी के लिए अपने ऑफिस में 5 साल तक सिर्फ दौड़ना पड़ता है, फिर चुनाव के टाइम पे वापस नेता आता है। तो आप भी क्या उसमें ही रहेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में कई ऐसी समस्या है, चाहे वो मुहर्रम में मजलिस की समस्या हो या बकरा ईद में बकरा काटने की समस्या हो, या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं नेहरू नगर में, वहाँ पर मुस्लिम लोगों को जो घर नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हिंदू सोसाइटी वहाँ पर या कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर मुस्लिम लोगों को घर नहीं मिलता है। तो इन सब समस्या पे आप किस तरीके का जीत के आते हो तो आप क्या ध्यान देंगे? नहीं, देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि यहाँ वहाँ घर नहीं मिलता। सबसे मेन महाविकास आघाड़ी धर्म का राजकारण नहीं करती है, वो सिर्फ इंसान और जनता को देखती है, और हम भी वही राह पर चलने वाले हैं। तो ज़रूर जनता का राज आएगा और जनता का भला हो जाएगा। अगर आप जीत के आएंगे, सबसे पहले 3 वो मुद्दे जिस पे आप काम करेंगे और कितने समय में वो काम पूरा हो जाएगा? जीत के आने के बाद पहला काम मेरा है कि यहाँ पे विकास हुआ नहीं है, पानी की समस्या है, उसको पहले पानी का व्यवस्था किया जाएगा। और जो अब घर है, वो घर की समस्या बहुत है, स्लम ज़्यादा है। वो स्लम पूरे कुर्ला विधानसभा में जितने भी स्लम हैं और ऐसे घर है कि वो डेंजर कंडीशन में है, तो उनको पहले सुरक्षित किया जाएगा। उनको पहले सुरक्षित घर, अच्छे घर दिए जाएंगे। और जो अभी जैसे कसाईवाड़ा में इतनी प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ पे फायर ब्रिगेड अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आने के लिए जगह नहीं है, तो वो पहले सुविधा की जाएगी कि वहाँ पे अच्छे स्कूल बने, रास्ते बने, ताकि कोई दुर्घटना होती है तो इमीडिएट एक्शन हो। और मैटरनिटी होम ज़रूर बनेगा, अच्छा हॉस्पिटल बनेगा जिसमें सारी सुविधाएं रहेगी। ये सब कितने समय में हो जाएगा आपके जीत के आने के बाद? टर्म बाय टर्म होगा। मैं अभी आपको कैसे बता सकती हूँ? मैं साल भर, 2 साल या फिर चुनाव भर में मेरी रहेगी, मैं 5 साल में खत्म पूरा करने की। खाली एक चीज तो बहरहाल आप साफ तौर पे क्या बोलो? मैडम जो बार जो मैडम के खिलाफ वो जो रास्ता बंद करने का बता रहे हैं, उसमें मैडम का कुछ भी हाथ नहीं है। एक चीज हम जानते हैं कि जबरदस्ती मैडम पे किसान उतर गया, मैडम का कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं। हम लोग खुद ऐसे बदनाम कर रहे हैं आपको, वो चीज हम होने नहीं देंगे। मैडम का कुछ भी इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का एक बार राज आएगा तो उनकी तो छुट्टी हो जाने वाली है। जो लोग आपको बदनाम भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से फाइट कर रहे हैं, इसमें मैडम का हाथ नहीं। जबरदस्ती इधर आओ। क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है? शेख साजिद। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि जो रास्ता जो बंद हुआ है उधर से, उसमें मैडम का कोई हाथ नहीं है। और कुछ मैडम को कोई हाथ नहीं है, मैडम के हाथ की बात नहीं हो रही है। देखिए, एक इंसानियत के नाते जब उन्हें पता था वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है, ये चीज आपको भी पता है कि उनको टिकट मिलने वाला था, तो उनका फर्ज बनता था कि इस क्षेत्र के लिए वो उधर आके खड़ी होती, कम से कम खड़ी थी क्या? वो ये बताओ। वो नहीं खड़ी। सवाल, मेरे पास कुछ फोटो है जिसमें मंगेश कुंडारकर और भी लोग उसकी पार्टी के उधर खड़े रह के कराए। मेरा सवाल क्या है, आप समझिए सवाल कि वो मैडम वहाँ खड़ी थी कैसे? इतना सवाल है मेरा। मैडम आई थी क्या? मैडम नहीं खड़ी। मैडम को आना चाहिए था या नहीं? आपको क्या लगता है मैडम को आना चाहिए था कि नहीं, बताइए? बॉस मंगेश कुंडारकर एमएलए, मैं मंगेश कुंडारकर की बात चलेंगी। मैडम को आना चाहिए था कि नहीं? मैडम को आना चाहिए था ना। क्यों नहीं आई थी? आपने पूछा उनसे कभी? अरे तो भाई क्या उनके कार्यकर्ता है? आपका देखिए एक फर्ज बनता है, आप कितने बड़े लीडर के कार्यकर्ता है ना, लीडर का फर्ज बनता है कि कार्यकर्ता की बात सुने और कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे।
तो कहीं ना कहीं मैडम को इस चीज़ का वो होना चाहिए और रास्ते निकालने की आप लोगों को बात करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों में सभी को परेशानी है उस चीज़ से। तो कुछ अल्टरनेट रास्ते के लिए आप लोग उस मुद्दे को रखिए। हम लोग ने रखे भाई मैडम के सामने, और वो चीज इलेक्शन के बाद हम लोग कर ही देंगे। उसमें मैडम का कुछ भी हाथ नहीं है। जबरदस्ती के कसावड़े में जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है मैडम का नाम बोल रहे हो ना कि मैडम ने बंद करा है या कुछ भी करा है, कौन बोला मैडम मन करा? ठीक है, जो अफवाह फैला रहे हैं ना उसका क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज पे खुद डाला हुआ है, यहाँ खुद बाकायदा लिखा हुआ है, आज कुर्लापूर नेहरू नगर येथील इमारत 8 आणि येथील पादचारी मार्ग आमदार श्री मंगेश कुनाडकर साहब यांच्या प्रयत्नामुळे ये जो रास्ता है उन्होंने बंद कराया, ठीक है। ये हमारी मैडम को बदनाम करने का सिर्फ एक जरिया बना है। एक छोटे से मुद्दे को लेके आप इतना हवा 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 कर रहे हो, कुछ नहीं है। मुद्दा बना है वो भी ना बोलने दो ना भाई, एक को बोलने दो। चीज है जो ये सिर्फ मुद्दा बना है जिसमें मैडम का कुछ हाथ नहीं है, ठीक है। उनका वार्ड डिफरेंट है, मैडम का वार्ड डिफरेंट है। ये पूरा और पूरा और एंड ऑफ द स्टोरी पूरा कुरेश नगर मशाल के साथ है। दैट्स इट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इनके भी सुन लो भाई। क्या नाम है? भाई मेरा सुल्तान मिर्जा नाम है। मैं गया सुल्तान मिर्जा, मैं गया था इधर खार रोड में गया था, विवेकानंद हॉल है और हॉस्पिटल भी है। उधर हॉल बंद करके और बोलते हैं इस्लाम को मिटा देंगे। मैं अपना 2000 उधर छोड़ के आया, काम करने गया था वेटर का। वो बोलता है इस्लाम को खत्म कर देगा। नाम मेरे से पूछ रहा है। मैं बोला गर्व से बोला मेरा नाम इस्लाम ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। मैं बोला एक भी रहेगा तो इस्लाम के लिए जिंदा रहेगा। मैं बोल के आया भाई उधर। एक लास्ट सेंटेंस तुम सामने आके बात करो भाई, तुम सबके लास्ट सेंटेंस से मैं अपनी बात भाई। अभी कुरेश नगर के मुसलमान या पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, ये राज ठाकरे आए दिन आके बोलता है कि हम आपकी मस्जिद के भोंगे उतार देंगे। अच्छा, मुझे मेरी बात खत्म हो जाए तो मैं कोई समझौती बात नहीं करूँगा भाई, मैं सब प्रोटोकॉल के साथ। तो ये राज ठाकरे कभी बोलता है तुम्हारी मस्जिदों में से हम भोंगे उठा देंगे, कभी नीतीश राणे बोलता है कि हम लोग मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो मैं मेरा बोलना सिर्फ यही है भाई कि ठीक है, आप हमको मारना चाहते, हमारे भोंगे उतारना चाहते, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे जब आओ, हमारे भोंगे उतार लो, हमको मस्जिद से निकाल के मारो, उसके बाद अल्लाह जिसको इज्जत देवे। बस भाई। नहीं चाचा इधर आइए, एक मिनट इधर आइए, कुछ तो बोलो। इतना डर रहे चाचा, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान मिर्जा बोले ना? सुल्तान मिर्जा नाम कहाँ रहते है। हो? मैं भाई इधर कसाई बड़ा में रहता हूँ, अच्छा, इधर इस कुरेश बार आप लोगों को चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करेंगे? इंशाल्लाह ये भाई अपना धर्म को बचाना है। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। उधर हॉल बंद करके विवेकानंद हॉल है और हॉस्पिटल भी है खार रोड में। उधर क्या बोलता है मुसलमान मुद्दा मतलब धर्म बचाना है, हाँ भाई, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास भी है ना भाई साथ में। ये पार्टी सही है, बहुत अच्छा। ये पार्टी भी सही है। मैं खुद भाई, मैं हैदराबाद के वैसी के साथ में था, अभी छोड़ दिया भाई मैं। उधर हाँ, उधर हॉल मिटाने का बात करता है वो लोग। इधर चाचा इधर आओ। हॉल के अंदर बोलते हैं इस्लाम। एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन जी, कब से रहते हैं आप इधर? यहाँ बहुत साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? यहाँ पानी वगैरह का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है। पहाड़ पे 8-8 10-10 दिन तक पानी नहीं मिलता है। हाँ, पानी मिलना चाहिए सब लोग को। हर डेली वो लोग को भी पानी मिलना चाहिए। चढ़ने उतरने के लिए वो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो इन सब मुद्दों पे आप चुनाव में वोट देने वाले हैं इस बार? हाँ इंशाल्लाह। तो क्या लगता है आपको? हम लाइव है वो जीते ही इंशाल्लाह जीतेगा। ठीक है, तो बहरहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में किस तरीके से इस क्षेत्र के लोग किस तरीके से लोगों को। क्या नाम है भाई? हमारे पे कसावाड़े के अंदर पहले नाम बताओ आपका। नाम बताओ। नयूम हसन है मेरा। बोलो, क्या मुद्दा है तुम्हारा? मैं कसावाड़े के अंदर कुर्ला कसावाड़ा, पानी की भी बहुत साल से परेशानी है। हम ये हर जगह के पास ये करे, कोई हमारी सुनवाई नहीं सुना। मैं जाके BMC वार्ड में कंप्लेंट दे चुका, हर जगह कंप्लेंट दिया, कोई मेरी सुनवाई नहीं सुना। पेपर दे के आया और ये हमारी मदद है कि वोट देने वाले को इनको ही देंगे, हम मशाल को वोट डालेंगे। और हमारे बहरहाल आप देख सकते हैं साफ तौर पे लोगों का कहना क्या है। अब देखना ये रहेगा आने वाले चुनाव में किस प्रकार से यहाँ पर कौन से विधायक जीत के आते हैं। कैमरा से नावेद कृषि के, जैन मुंबई TV।